हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हसनैन स्टडी में। आज हम लोग क्लास 10 के विज्ञान का 7वां चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक्स पॉइंट को देखेंगे, जिससे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। जैसा कि ये पहला पॉइंट जो है ये है संवेद। तो ये संवेद होता क्या है, इसे हम लोग इंद्रियबोध या सेंस भी कहते हैं। तो उन शारीरिक क्षमताओं को कहते हैं जिनसे प्राप्त हुए ज्ञान से किसी जीव को अपने वातावरण का बोध हो। तो मनुष्य में जो होते हैं वो 5 प्रमुख संवेदी अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं देख रहे हैं। पहला कान, आंख, त्वचा, नाक और ये जीभ। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है, तो ये दो तंत्रिका कोशिका के बीच का स्थान होता है। ठीक है, या आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि दो तंत्रिका कोशिका के बीच रिक्त स्थान को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। तीसरा जो पॉइंट हम लोग का है वो है एक्टोडर्म। ठीक है, तो एक्टोडर्म क्या होता है, या तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति करता है। ठीक है, सेरिब्रम क्या होता है, तो सेरिब्रम समझते हैं ये बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग को समझना है ये है पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क का कौन कौन सा हिस्सा होता है, पहला तो होता है पॉन्स, मेंडुला, अनुमस्तिष्क। ठीक है, इसमें हम लोग को सिर्फ मेंडुला के बारे में ही समझना है कि मेंडुला क्या होता है। ठीक है, तो ये हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट और श्वसन की गति की दर को नियंत्रित करता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका पादप हार्मोन। पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। ये सब क्या है, आपके पादप हार्मोन है। इन दोनों को आपको याद रखना है, ऑक्सिन और ये जिब्रेलिन। ठीक है, ये दोनों पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं, लेकिन एब्सिसिक एसिड जो होता है ये क्या होता है, वृद्धि रोधक होता है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम लोग को समझना है कि हार्मोन और ग्रंथि। ठीक है, तो हार्मोन क्या होता है, यह अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलती है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो आपको याद होगा। लेकिन ये थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन क्या है, एक हार्मोन है जो कहाँ से निकलती है, थायराइड ग्रंथि से। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि को हम लोग अपटू ग्रंथि भी कहते हैं। वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलती है, पिट्यूरी ग्रंथि से। पिट्यूरी ग्रंथि को हम लोग पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो है वो आपका है एड्रीनलिन। ये कहाँ से निकलती है, अधिवृक्क ग्रंथि से। ठीक है, चौथा जो है वो आपका इंसुलिन है। ये कहाँ से निकलती है, अग्नाशय ग्रंथि से। इंसुलिन की कमी के कारण ही हम लोग को क्या होता है, मधुमेह होता है। आपको ये पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, अब 5 जो है वो है टेस्टोस्टेरोन, या इसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन। ठीक है, तो ये आपके विरसन से मनुष्य में पाया जाता है, खास के मेल में। ठीक है, तो ये मेल में ही होता है विरसन। ठीक है, एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन कहाँ होता है, ये आपके अंडाशय में होता है, जो कि फीमेल में होता है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी आता है। तो अंडाशय जो होता है वो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा कार्य नहीं करता है। ठीक है, आपको ये पॉइंट को याद रखना है कि अंडाशय जो होता है वो अंत और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। तो ऑप्शन देख सकते हैं कि कान, आंख, नाक, ये सब क्या है, संवेदी ग्राही है। लेकिन ऑप्शन डी जो है वो आपका संवेदी ग्राही नहीं है। तो ये आप ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को घुमा करके देखिए किस तरह से पूछ रहा है। दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं, न्यूरॉन बोले या कोशिका बोले, आपको सिनेप्स पे ही ऑप्शन टिक मारना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, एक्टोडर्म, हम लोग ने पढ़ा था एक्टोडर्म। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके कॉकरोच में पाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो देखते हैं किस ऑप्शन में, कि सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या सभी। तो ये सभी के लिए होता है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति दर को नियंत्रित करता है। ऑप्शन देख लेते हैं, सेरिब्रम, मेंडुला, सेरिबेलम, ये क्या है, डायन फे सेफलॉन। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो इसका मेंडुला होगा। हम लोगों ने पढ़ा था मेंडुला जो होता है वो हृदय स्पंदन और श्वसन की गति को क्या करता है, नियंत्रित करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था सेरिब्रम। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क है, किसका भाग होता है, ये आपका पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं, तो कौन कौन होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कि देखिए ऑप्शन दे रहा है साइटोकाइनिन, बी ऑक्सिन, सी जिब्बेरेलिन। बी और सी ये दोनों है, तो ऑप्शन देख लेंगे, डी में है बी और सी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। ठीक है, तो पादप हार्मोन में हम लोग को पढ़ा था साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है, आपका पादप हार्मोन है। नेक्स्ट जो है एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है, तो ये क्या आपका वृद्धि रोधक होता है। देखिए ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जिब्बेरेलिन है, ये क्या है, हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका हार्मोन है। ऑप्शन ए जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो थायरॉक्सिन ही निकलेगा। ऑप्शन
बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था वृद्धि हार्मोन, पिट्यूटरी ग्रंथि से क्या निकलता है, वृद्धि हार्मोन। नेक्स्ट देखते हैं एड्रिनल हार्मोन स्त्रावित होता है, तो ये कहाँ से स्त्रावित होता है, अधिवृक्क ग्रंथि से। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इंसुलिन की कमी के कारण होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था मधुमेह। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पूछ रहा है एंड्रोजन, एंड्रोजन क्या होता है, नरलिंग हार्मोन होता है। ऑप्शन ए इसी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है, कहाँ से होता है, विरसन द्वारा, अंडाशय द्वारा, लैगर हैंस की दूपिकाओं द्वारा या थॉराइड द्वारा। हम लोगों ने पढ़ा था अंडाशय। बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है हार्मोन स्त्रावित होता है, तो ये कहाँ से होता है, तो ऑप्शन देख लेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि से, बर्हिस्रावी ग्रंथि से, या नलिका ग्रंथि से, या कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। देखिए पिट्यूटरी, थॉराइड, विरसन ये सब क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन यकृत जो है वो आपका अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। हम लोगों ने अभी पढ़ा था पीछे अंडाशय। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, किसके द्वारा होता है, तंत्रिका द्वारा होता है, रसायनों द्वारा, तो ये दोनों द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, लेकिन सी ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि यहाँ दोनों दे रहा है, तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा, तो सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो एथिलीन द्वारा ही फल पकाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पित्त रस कहाँ से, ठीक है ऑप्शन सॉरी ये गलत है, स्त्रावित होता है, तो ये आपके यकृत से स्त्रावित होता है। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें।